जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम वही इस टाइम हम लोग यादगार मीनार पाकिस्तान पे मौजूद हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वो आपको सामने गुम्बद नज़र आ रहा होगा मीनार पाकिस्तान का, और ये साथ में बादशाही मस्जिद के भी आपको गुम्बद नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हैं इस टाइम मैं ये पब्लिक प्लेस है, आपको पता है ये रोड के बिल्कुल जो साथ है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान का 6 बजे का टाइम है। 6 बजे के टाइम के बाद आपको पता है ये बंद कर देते हैं, अंदर एंट्री नहीं करने देते। तो मेरे पास बाइक थी और बाइक वगैरह लेकर मैं अंदर नहीं जा सकता, रश बहुत ज़्यादा था, इसीलिए अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टाइम मैं पब्लिक प्लेस पे मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान, और इधर कुछ नौजवान दोस्त खड़े हुए हैं। आप उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि आज हमारा सवाल है, और अभी हम दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते ये नौजवान इधर आए हुए हैं, ये देख ये सारे ये कितने प्यारे प्यारे दोस्त आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसा भी देखे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, तो आज का नाज़रीन जो हमारा सवाल है, सवाल हमारा यही है, क्योंकि कल ईद का पहला दिन था और पब्लिक से ये सवाल करने के लिए मैं आया हूँ, आज निकला हूँ। ठीक है, और इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि साबिक़ एक वज़ीर आज़म को कल ईद की नमाज अदा करने की मौका नहीं मिला, तो हम यही आज सवाल करेंगे। जनरल सा सवाल है हमारा, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्यारे भाई? शुक्र है अल्लाह का भाई। कल आप हमारा एक छोटा सा सवाल ये है, कल ईद का पहला दिन था जी, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को कल ईद की नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया, ना उसकी अहलिया को ना इमरान खान को। इसके बारे में आप क्या कमेंट देना चाहोगे? देना चाहिए था, ये तो इस्लाम में है कि भाई नमाज ईद की पढ़ने दो। अगर ईद का नमाज नहीं पढ़ने दे तो फिर ईद तो नहीं होता इस तरह। ठीक है, ये मामला थे। और जिस तरह आप हमारे प्यारा भाई है, आप मतलब ये व्लॉग बनाता है, जिस तरह भी है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। इजाज़त। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये अवाम का मौक़िफ़ है, अवाम की कहती है वहाँ बिल्कुल ईद की नमाज अदा करने का मौका देना चाहिए था, और वो पाकिस्तानी और हमारा इस्लाम भी इस बात का मौका और हक देते हैं। ईद की नमाज अदा करने का सब मुसलमान को, सब शहरी को हक है। तो हम इसलिए आज पब्लिक में निकले। आप देख सकते हैं पब्लिक आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये नौजवान है, ये भाई से मैंने दोस्त से सवाल कर लिया, तो आगे कुछ और दोस्त हैं, उनसे भी हम सवाल करने से बात करते हैं। ठीक है, अच्छा आज हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह पख्तून भाई मिल गए, ये तो बड़ी बात होगी, ये तो ईद का चांद वाली बात होगी है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम सर। जाना नहीं, सवाल का जवाब देकर ही जाना है। इधर क्या नाम है सर आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई, आज का मेरा सवाल ये है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को कल ईद की नमाज अदा करने का इस हुकूमत ने मौका नहीं दिया, ना उसको ना उसकी बीवी को। इसके बारे में आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? ये तो बोले जो आपका कमेंट है आप बोले। मेरा काम है आपका सवाल की नारे शर्मा गया, कोई बात नहीं, लेकिन और दोस्त हैं जो आपको पता है खान के साथ जो जुड़ जाता है, वो उसको तो बड़ी ताकत चाहिए की जरूरत होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम निकले, ईद का आज दूसरा दिन है, तो आज हम ये देखें दोस्त है कुछ। अच्छा जी ना जी, इस टाइम मैं आज का जो मेरा सवाल है थोड़ा सा सख्त है, कोई बात कर पाता है कोई बात नहीं कर पाता, लेकिन सवाल हमारा जायज़ है, नजायज़ सवाल नहीं है। क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म को अगर ईद की नमाज उसको और उसकी अहलिया को नहीं पढ़ने की इजाज़त मिली है, तो ये हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि अगर मुसलमान है तो इमरान खान आपको पता है वो उसने जो पूरी मुस्लिम उम्मा और उसने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली जाकर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की थी, और इमरान खान रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई। इमरान खान ने 9वीं से 10वीं तक सीरत नबवी लागू की थी। इमरान खान ने इतने इस्लामी फलाई काम किए थे, क्या क्या आपको गिनाकर बताएं। बात करने का मकसद ये है, इस मुल्क के अंदर अगर वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, इससे पहले और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब नवाज शरीफ को भी जेल हुई, सज़ा हुई, जरदारी को भी, लेकिन इतनी सख्ती और ऐसा इस हद तक कभी भी नहीं ये गया था। लेकिन हम ये कहते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि ये जो इमरान खान की जो बाहर की जो क़यादत है ना, ये उसकी नाअहली है। उनकी नाअहली की वजह से इमरान खान के ऊपर भी आपको पता सख्ती है, और इमरान खान भी डाला जेल के अंदर जो पड़ा हुआ है ना, वो उसकी बाहर की क़यादत की वजह से पड़ा हुआ है, और किसी की वजह से नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, उसकी मेरा ख्याल है उसकी क़यादत ही शायद ये चाहती नहीं है भी इमरान खान को बाहर आए और बाहर आके अपना एक मौक़िफ़ बयान करे। ठीक है, तो बाकी आप दोस्तों से आप देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक वगैरह अपना ईद वगैरह कर रही है। ठीक है, और अच्छा जी ये देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे वगैरह, और हम आज निकले इसलिए क्योंकि हर किसी को ईद मनाने का हक है,
हर कोई ईद करता है क्या, ठीक है। तो इधर मेरे दोस्त है क्या, मुझे आवाज़ दे रहा है, तो आज हम इससे दोस्त से बात करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे भाई? आपको उठना पड़ेगा, फिर बैठ नहीं सकते। व्लॉग्स का नाम क्या है? उमर दराज जाट व्लॉग। आज का हमारा सवाल ये है, क्योंकि कल ईद का पहला दिन था। कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान डाला जेल के अंदर, आपको पता बंद है, पता होगा आपको, बंद है। कल उसको ईद नमाज अदा करने का मौका नहीं मिला। ये किसकी नाअहली है? जो उसकी बार की क़यादत है उसकी नाअहली नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि हमने इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। कुछ मसला होना नहीं है, ठीक है। इस मुल्क का कुछ होना नहीं है तो बात क्यों करें? सारे बात करते हैं, जो भी आपसे मिलते हैं यही बात करते हैं कि यार हम क्या करें, हमारे बस में कुछ है ही नहीं, ठीक है, हम क्या करें। खाली बात करने से क्या होता है? इसका मतलब आप यही मौक़िफ़ रखते हैं उसकी जो बाहर की क़यादत है वो नाअहल है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको पता नहीं है? देखिए, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों के लिए निकला हूँ, आप लोगों की राय लेने के लिए निकला हूँ। आवाम क्या मौक़िफ़ रखती है? ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या ख्याल है? बिल्कुल उसे मुझे ऐसा लगता है उसकी जो बाहर की क़यादत है वो बिल्कुल नाअहल है, और इस हद तक वो हो चुकी है, क्योंकि वो इमरान खान डाला जेल के अंदर बंद है, ठीक है। उसने ऐसा कुछ जुर्म भी नहीं किया है। लेकिन हम KPK का देखते हैं, जो KPK का जो अली मीन गंडापुर साहब है, वो भी उसके भी जो मौक़िफ़ बयान है वो भी हम लोग देख रहे हैं, वो भी इतना ख़ास जो बयान ऐसा नहीं देता जिसकी वजह से हुकूमत को थोड़ा बहुत को फ़र्क पड़े। जैसे भी है, जो भी है, लेकिन एक KPK के अंदर PTI की हुकूमत तो है ना जी, इमरान खान की हुकूमत है। तो अभी हमें जो इसकी जो क़यादत है, जो मेरा ख्याल है उसका क्या नाम है जो नया सदर बना है यार, शहबाज शरीफ? नहीं, PTI था, जुवैद पता नहीं क्या नाम है उसका यार। चलो बहरहाल जो भी है, आज का हमारा सवाल यही है पब्लिक के पास भी, इमरान खान की रिहाई के लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हो? उसकी बाहर की क़यादत को? नहीं, या ये पंजाब हुकूमत को? मैं किसी को नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि हमारे बात करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि फलाना, इससे कुछ नहीं होता। ये बात आप मत सोचिए, आप लोगों की बात करने से कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ होता है। आप लोगों की बात करनी इतनी जरूरी है जितने कि बंदा खाने में नमक डालना जरूरी होता है ना, नमक बगैर बंदा खाना नहीं खा सकता ना, उतनी आपकी बात आप लोगों को जरूरी है। ये बात मत सोचे मेरी छोटी सी आवाज़ क्या करेगी। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, छोटा सा अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। किसके लिए बनाया है? ये उस आदमी जो डाला जेल के अंदर बंद है, उसने शोर दिया तो ये मैंने बनाया है। मुझे तो पता नहीं था ये मोबाइल के साथ ये काम भी होता है, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ ना। तो अगर वो ना बताता तो नहीं कर सकता। बात करनी चाहिए हक और सच की, जो बात हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो आप मौक़िफ़ रखते हैं आप अपना मौक़िफ़ दें। मैं तो कहूँ हक की बात हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन जब कैमरे के सामने आ जाता है तो उसको बात करनी नहीं आती, क्यों नहीं आती? बिल्कुल, हाँ, तो वो भूल जाता है। हम यही कह रहे हैं कि हम बस छोटा सा जवाब दे दें, इसकी जिम्मेदार कौन है? पंजाब गवर्नमेंट है या PTI की बाहर की क़यादत है? इसकी अवाम जिम्मेदार है, अवाम ही जिम्मेदार है, इसकी वजह से बंद है अंदर। हाँ, अवाम ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचा, अवाम का समंदर पहुंचा था। वो एक अलग बात है, उनको गोलियां मारी गई और उधर से उनको भगाया गया, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अवाम ने अपना बताया भी हम लोग हैं। अवाम का ये जिम्मेदारी है कि अवाम ये पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए कहीं और मुल्क। यही इसी वजह से इमरान खान बांध दे, ये मुल्क छोड़ दे, फिर इमरान खान आजाद। हाँ, मेरा यही तो वो चाहते हैं ना। अब इमरान खान से वो डील मांगते हैं, अब इमरान खान हमारे से डील कर ले, ठीक है, तो हम आज इमरान खान को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं डील नहीं करूंगा, मैं अपने नजरिए पर कायम हूँ, अवाम मेरे साथ है। वो बार बार ये इमरान खान ये बात करते हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इमरान खान जी। नाज़रीन, अवाम का ये कहना है बिल्कुल इमरान खान सही बात कर रहा है। वो कहता है मैं अपने नजरिए पर कायम हूँ। और ये दोस्तों से मैं ये मौक़िफ़ जाने की कोशिश की। आज मैं पब्लिक निकला हूँ, आज ईद का दूसरा दिन है, ठीक है। तो मेरा जो मकसद है, आज मैं इंशाल्लाह हर रोज़ निकला करूँगा और अवाम का जो भी मौक़िफ़ है वो आप लोगों के सामने रखा करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है अवाम इमरान खान को, आप लोगों की बहुत ज़्यादा अवाम की ज़रूरत है, उसका मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान का डाला जेल के अंदर से क्या पैगाम आता है, इंशाल्लाह वो पैगाम हम अपने जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तानी हमारे, जिसको इमरान खान कहता है मेरे पाकिस्तानियों, उन तक पैगाम पहुँचाना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह उनको हर इमरान खान को जो भी पैगाम डाला जेल से आएगा वो इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, वैसे के वैसे आगे आवाम तक पहुँचाऊँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।